वाराणसी में बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया। बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए जाने वाली गली में भरभरा कर गिर पड़े 2 मकान, तो मच गई चीख पुकार। इन मकानों में लोग कल रात इत्मीनान से दिन भर की थकान के लिए जो लेटे, नींद की आगोश में गए, तो क्या पता था कि इस रात काल का तांडव होने वाला है। तड़के 3 बजे बारिश की वजह से ये जर्जर मकान मानो एक झटके में मलबे में तब्दील हो गए और उसमें 9 लोग दब गए। बताया जा रहा है कि मकान जर्जर थे और काफ़ी दिनों से मरम्मत की वहाँ पे ज़रूरत है। काफ़ी तंग गली है और इस तरह से लिफ्ट करके एक युवक को मलबे से निकाला जा रहा है। जो एनडीआरएफ के जवान ऊंचाई वाले इमारतों पे चढ़े हुए हैं और लिफ्ट करते हुए देख सकते हैं 2 मकान यहाँ पर गिरे हैं और उसमें से अभी रेस्क्यू मिशन जारी है। राहत बचाव कार्य चल रहा है जिसमें पुलिस टीम मौजूद है, एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं, मेडिकल टीम मौजूद है। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार 4A को जाने वाली सिल्को गली में यह हादसा हुआ तो मानो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तंग रास्ता संकरी गली की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किलों भरा रहा, तो जिम्मा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीमों ने संभाला। 3 मंजिल की इस इमारत का मलबा हटाना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। हालांकि इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त तक इस मलबे में दबे 7 लोगों को निकाला जा चुका है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो वहीं हादसे में एक महिला की मौत की भी खबर है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि घायलों में एक महिला पुलिसकर्मी भी है जो उस वक्त वहाँ पर ड्यूटी में तैनात थी और इस मलबे की जद में आ गई। प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक कोई यादव जी का मकान था उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है, उनके जबड़े में चोट लगी है। तो उन सब लोगों का इलाज चल रहा है और सब लोग सीएमओ सीएमएस की देखरेख में, ट्रॉमा सेंटर की देखरेख में सब लोग सुरक्षित इलाज करा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लोगों को निकालने का पूरा हो गया, मलबा हटाने का काम चलेगा। ये जो गेट जिस घर के साइड में बनाया गया था करीब 10-15 मीटर दूर है, अब इसको भी डिसमेंटल कराया जाएगा ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही हो सके और ये सारे मलबे को निकाला जा सके। तो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि इस मलबे को क्लियर कराया जाए और यहाँ की सप्लाई जो बिजली की है, पानी की, वो रिस्टोर करवाई जाए और जो सामग्री घर के मालिकों की इस घर के अंदर दबी होगी तो उसको भी सेफली जितना पॉसिबल हो वो निकाला जा सके। कितने साल पुराना मकान होगा ये देख के लग ही रहा है कि करीब 70-80 साल पुराने मकान हैं और ये पुराने मोहल्लों के मकान हैं और दीवारें एक दूसरे घर से अलग नहीं होती हैं। एक दूसरे की दीवार का सपोर्ट या एक ही दीवार पे मल्टीपल मकान बनने का यहाँ पे जनरली चलन है, उसी के अंतर्गत ये दीवार थी। हालांकि बाहर को देख के लग रहा था कि इंटैक्ट है, लेकिन इसके ऊपर वाले फ्लोर कोलैप्स हुए और नीचे वाले फ्लोर अभी भी इंटैक्ट है। उस मकान के ऊपर के 3rd और 2nd फ्लोर के कोलैप्स होने की वजह से उसमें जो लोग फंसे हुए थे वही लोग अफेक्ट हुए और उन्हीं लोगों को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों मकान आपस में सटे थे और जर्जर थे। वहीं बनारस में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए इस मकान की नींव तक में पानी भर गया था। इसकी वजह से सोमवार की देर रात पहले एक मकान धराशायी हुआ और झटका लगने से उससे सटा दूसरा मकान भी बैठ गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसा मंगलवार की तड़के सुबह हुआ। कहीं ये हादसा सोमवार को दिन में होता तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि सावन के सोमवार को बाबा के भक्तों की कतार यहाँ तक लगती है। आपको बता दें कि फिलहाल हालत की गंभीरता को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर आने वाले मार्ग पर गेट नंबर 4 और 4A से जाने वाले रास्ते को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। इन रास्तों से काशी विश्वनाथ के दर्शन को रोक दिया गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।